सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें इस भोर में, और हम सब मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें क्योंकि उसने मुझे और आपको जीवित जगाया है। मेरे प्रियो, कई लोग नाश हो गए, मिट गए, लेकिन परमेश्वर पिता ने हमें जीवित जगाया। हम नाश नहीं हुए, हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी महाकरुणा का फल है। उसकी दया अमर है, उसका प्रेम अमर है, उसकी करुणा, उसकी दया प्रति भोर मेरे और आपके लिए नहीं होती जाती है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन की सबसे बड़ी गवाह यही है कि आज मैं और आप जीवित प्राणी हैं। जीवित प्राणी हैं। मिट्टी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर पाती, क्योंकि जब हम नाश हो जाते या हमारी मौत हो जाती तो मिट्टी में मिल जाते, और मिट्टी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर पाती। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, हम जीवित प्राणी हैं, इसलिए उसका महिमा करें, उसकी बड़ाई करें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है, जीवित है, सामर्थ्य है और भय योग्य है। उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर पिता की महिमा करें, जय जयकार करें, क्योंकि हमारा पिता जीवित है और वह जीवितों का परमेश्वर है। वह सारे देवताओं के ऊपर महान राजा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, हमारा खुदा बहुत महान है। उससे हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुन लेता है। जब हम उसके चरणों में जाते हैं तो वह हम पर दया करता है। वह हमारा ऐसा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और अपने बेटा और बेटियों को कभी भी दुख में और कर्ज में नहीं रखता। मेरे प्रियो, यदि आप सोचते हैं कि मेरा दुख कब जाएगा, मैं कर्ज से कब छुटकारा पाऊंगी, मैं कब छुटकारा पाऊंगा, मैं दुखों से, बीमारी से, तकलीफ से, कर्ज के बोझ से मैं कब छुटकारा पाऊंगा, तो मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने बांटना चाहता हूं। आपके साथ मैं परमेश्वर के वचन को बांटना चाहता हूं। और परमेश्वर का वचन यह कहता है, भजन संहिता 113 उसके 7, 8 और 9 में लिखा है, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। प्रेज द लॉर्ड। कि उसको प्रधानों के संग, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाए। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन ये कहता है, वे कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर खड़ा करता है, ताकि उसको अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाए। प्रेज द लॉर्ड। जो आज आप सोच रहे हैं कि मैं कर्ज से कब छुटकारा पाऊंगी, मैं कर्ज से कब छुटकारा पाऊंगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वो कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर खड़ा करता है। इसलिए उसके करीब आ जाएं, उसके करीब आ जाएं, उसके चरणों में आ जाएं और प्रार्थना करें। और आप जो ऐसा सोचते हैं कि मेरा दुखड़ा कब जाएगा, मेरी परेशानी कब जाएगी, मेरी टेंशन कब जाएगी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वह बांझ को घर में आनंद करने वाली माता बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर पिता यह भी कहता है कि यहोवा सारी जातियों के पर महान है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। आपकी बीमारी हमारे परमेश्वर से बड़ी नहीं है, हमारी तकलीफें परमेश्वर से बड़ी नहीं है। वो महान है, सारी जातियों के ऊपर महान है, और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। वो महान है, वो सबसे महान है। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल भी टेंशन ना करें, प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवन से दुख को और कर्ज को खत्म करेगा, क्योंकि हमारा पिता महान पिता है और अपने बेटा बेटियों को भी वो महान करता है। इसलिए विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें, प्रार्थना करें कि हम कर्ज से, बीमारी से छुटकारा पाएं, क्योंकि हमारा पिता कहता है
मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे मिस्र देश से बाहर निकाल लाया हूं। मैंने तेरे टोकरी ढोने को छुड़वा दिया है, मैंने तेरी तकलीफों को दूर कर दिया है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करें। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है और आपके जीवन से सारे दुखों को, सारे कर्ज को खत्म करेगा। विश्वास की प्रार्थना करें। विश्वास की प्रार्थना सुनी जाती है मेरे प्रियो, विश्वास की प्रार्थना सुनी जाती है। विश्वास करें, प्रार्थना करें, आपके जीवन से आपकी मुश्किलें, आपकी तकलीफें खत्म होंगी, टेंशन खत्म होगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पिता, मेरे राजा, मेरे स्वामी, जितने भी इस समय में प्रिय भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबको अभिषेक से भर, सामर्थ्य से भर। आपकी पवित्र आत्मा की वर्षा हो, आपकी महिमा के बादल घेरने पाए जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें। परमेश्वर पिता, मैं उन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो कर्ज में हैं, बोझ के तले हैं, कर्ज के बोझ के तले हैं, पीढ़ियों श्राप के बोझ के तले हैं। प्रभु ने छुड़ा ले, बचा ले प्रभु। उनके जीवन से सब प्रकार का कर्ज खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके जीवन से सब प्रकार की मुश्किलें खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप दया करें, प्रभु आप रहम करें, प्रभु आप छू लीजिए, प्रभु आप उन्हें उठाकर ऊंचा कीजिए। उनके जीवन से सब प्रकार का कंगालपन, दरिद्रता खत्म हो जाए। प्रभु तेरा वचन कहता है, मिट्टी पर से उठाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर है, घूरे पर से उठाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाइए मेरे प्रियो। आपके जीवन से सारी बेरोजगारी खत्म होगी, आपके जीवन से सब प्रकार का कर्ज खत्म होगा। आप टेंशन ना लीजिए, आप टेंशन ना लीजिए। आप प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु आपके साथ है, पिता आपके साथ है, आपके लिए रास्ता खोलेगा, आपके लिए मार्ग खोलेगा और आपको आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी जॉब और बिजनेस करने वाले हैं उन सबको आशीषित करें, प्रभु उन्हें आशीषित करें। पढ़ने वाले बच्चों का सुनहरा भविष्य होने के लिए प्रार्थना करता हूं, आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। आज जितने भी दुख की घड़ी में जी रहे प्रभु, उनके दुख, उनकी परेशानी यीशु के नाम से दूर हो जाए। अनाथ और विधवाओं की सुधि लीजिए। पिता परमेश्वर तेरे वचन में यह लिखा है कि वो बांझ को लड़कों की आनंद करने वाली माथा बनाता है। तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जितने भी आज निसंतान हैं प्रभु उन्हें तू आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। उनके बांझपन को दूर कर, उनके नाम धराई को दूर कर, उनके टेंशन को दूर कर, उनकी चिंताओं को दूर कर, उनके दुखों को दूर कर। प्रेज द लॉर्ड। उन्हें वंश दे पिता, आनंद करने वाली माथा बना परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से। और आज जितने भी पिता परमेश्वर बीमारी की हालत में, जो आईसीयू में, कोमा में हैं, जो अंतिम सांसें गिन रहे हैं, जो उठ नहीं पाते हैं, जो बैठ नहीं पाते, पिता परमेश्वर बेडशोल है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से छू लीजिए प्रभु, छू लीजिए प्रभु, छू लीजिए प्रभु, छू लीजिए और चंगाई दीजिए। उठाकर खड़ा कीजिए, उठाकर खड़ा कीजिए, उठाकर खड़ा कीजिए प्रभु। आप आशीषित कीजिए। पिता परमेश्वर के जीवन से सारी कमजोरी, सारी बीमारी, सारी कष्ट पीड़ाएं खत्म हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से छू ले पिता, यीशु के नाम से छू ले। अभिषेक से भर दे, सामर्थ्य और पवित्र आत्मा से भर दे। पिता परमेश्वर ने चंगाई दीजिए। बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर पिता यीशु के नाम से उनके जीवन से सारी बीमारी, सारी कमजोरी, कष्ट पीड़ाएं खत्म हो जाए। आज यीशु आप छू लीजिए, आप चंगाई दीजिए। उनकी गरीबी, उनकी कमजोरी, उनके टेंशन, उनकी चिंताएं, उनके दुख खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। और आदर, इज्जत, जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने भी बेसहारा है उनको तू सहारा दे प्रभु, उनको तू सहारा दे पिता परमेश्वर। और जितने भी घर क्लेश में हैं, संकट में हैं, कर्ज में हैं, दुख में हैं, तो प्रभु यीशु के नाम से उन परिवारों को, उन घर को आशीष दीजिए प्रभु, आप आशीषित करें। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने भी पति पत्नी लड़ाई झगड़ा करते हैं उनके जीवन को बदल दे। वो लड़ाई झगड़ा ना करे, लड़ाई झगड़ा ना करे, लड़ाई झगड़ा ना करे, बल्कि एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का आदर करे परमेश्वर पिता।
मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे किसान भाई बहनों के लिए, विशेष करके बारिश के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जहां जहां बारिश नहीं हुई है वहां पर परमेश्वर लगातार बारिश होने के लिए प्रार्थना करते। कम से कम 15 दिन लगातार बारिश होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु आप दया करें, पिता आप दया करें, मेरे प्रिय प्रार्थना करें कि जहां जहां बारिश नहीं हुई वहां जल्द से जल्द बारिश शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आदर इज्जत सलाम हम आप ही को देते हैं। परमेश्वर पिता आप दया करें, जितने भी शादी लायक हो चुके हैं उनका विवाह होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने भी तेरे दास और दासी और जितने भी लोग जो कचहरी में फंसे हैं, केस में फंसे हैं, प्रभु यीशु के नाम से कोर्ट कचहरी का केस खत्म हो जाए। तेरे दासों को, तेरे लोगों को हिम्मत, हिया दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, आशीष दे, तुझ में लगातार आगे बढ़ा परमेश्वर। हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जाए, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जाए, विश्वास में मजबूत होते जाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पूरा आदर सम्मान करो आपको देते हुए प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अपने नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, विश्वास करें, प्रभु ने कहा कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाता है ताकि उसके प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दुख और कर्ज सब खत्म होगा, विश्वास कीजिए, प्रभु में बने रहें। सबको जय मसीह की।